बड़ी खबर का रुख करते हैं आबकारी विभाग से। इस वक्त की बड़ी खबर, सेटलमेंट में नॉन परफॉर्मर 3 अधिकारियों पर गाज गिर गई है। जयपुर में पदस्थापित 3 अधिकारियों को एपीओ कर दिया गया है। एईओ गिरिवर शर्मा, आबकारी निरीक्षक कीर्ति सिंह, अंकिता माथुर एपीओ कर दिए गए हैं। दक्षिण पूर्व वृत्त में पदस्थापित है कीर्ति सिंह, सांगनेर वृत्त में अंकिता माथुर और आबकारी आयुक्त के निर्देश पर तीनों अधिकारियों को एपीओ किया गया है। आबकारी विभाग से इस वक्त की बड़ी खबर, सेटलमेंट में नॉन परफॉर्मर 3 अधिकारियों पर गाज गिरी है। यानी कि जो सेटलमेंट तय की गई वो ये अधिकारी नहीं करा पाए, परफॉर्मेंस ना के बराबर रही और 3 अधिकारियों पर गाज गिरी है। मेरे सहयोगी निर्मल तिवारी जुड़ गए। निर्मल, वैसे तो आबकारी विभाग कई चीजों के लिए जाना जाता है, लेकिन यहां जो नॉन परफॉर्मर है उन पर गाज गिरी है। निश्चित तौर पर विजेंद्र, देखिए इस मायने में भी बड़ी खबर है। जब कोविड का दौर चल रहा था और सरकार को राजस्व की ज्यादा जरूरत है और राजस्व के लिए एक्साइज की तरफ सरकार बार बार देखती है, क्योंकि एक्साइज एक बड़ा रेवेन्यू डिपार्टमेंट है। अब इसमें चूंकि सेटलमेंट चल रहा है, सेटलमेंट पर लगातार फेलियर देखने को मिल रहा है, चाहे वो एईओ हो, चाहे जो निरीक्षक जो है, सर्किल जो वृत्त निरीक्षक है, उनके स्तर पर भी काफी कुछ फेलियर देखने को मिला। उसका नतीजा ये हुआ कि आज जब गंभीर चीजें सामने आई कि हाँ नॉन परफॉर्मर लोग हैं, तो सबसे पहले तो जो जयपुर शहर एईओ है गिरिवर शर्मा, उनको एपीओ किया गया। खुद चेतन देवड़ा ने, जो एक्साइज कमिश्नर, उन्होंने उसके आदेश जारी किए हैं। उसमें हालांकि इस तरह से दिखाया कि प्रशासनिक कारणों से इनको एपीओ किया जाता है और वो उदयपुर में आगे से अपनी उपस्थिति उदयपुर में दर्ज कराएंगे निदेशालय में। लेकिन उनके पीछे एक बड़ा कारण यही बताया जाता है कि नॉन परफॉर्मेंस जो थी वो भारी पड़ रही थी कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट के ऊपर, तो उनको एपीओ किया गया। उसके अलावा जो साउथ ईस्ट सर्किल में कीर्ति सिंह मीणा है एक्साइज इंस्पेक्टर, वो, और उसके अलावा सांगनेर सर्किल में जो अंकिता माथुर है, उन दोनों को भी एपीओ किया गया। उनके पीछे भी प्रशासनिक कारण है, लेकिन जो कारण है मूल वो यही है कि ये अपने अपने सर्किल में या अपने क्षेत्र के अंदर उतनी परफॉर्मेंस नहीं दे पाए जितनी की डिपार्टमेंट इनसे अपेक्षा रखता था। निर्मल, क्या जानकारी लग पाई कि तीनों के सर्किल के अंदर कितनी रिकवरी होनी थी और ये उसका कितना % ही रिकवर कर पाए या ना के बराबर रिकवर कर पाए? देखिए इसमें जो वृत्त है, खासकर अगर साउथ ईस्ट की बात करें तो बहुत बड़ा वृत्त है, जिसके अंदर की 90 से ज्यादा दुकान इस तरह से हैं जिनको रिन्यू होने थे, जिनके लाइसेंस, तो उनमें भी अभी तक पूरे रिन्यू नहीं हो पाए। उसके अलावा जो सांगनेर सर्किल था वो भी एक बड़ा सर्किल है, उसमें भी अभी 30-35% जो दुकानें उस स्तर पर भी रिन्यू नहीं हो पाई दोबारा से। तो सरकार की मंशा ये थी कि दुकानों को नवीनीकरण हो ताकि सरकार को राजस्व मिले। गिरिवर शर्मा के मामले में, गिरिवर शर्मा चूंकि सहायक आबकारी अधिकारी है, तो उनके पास पूरा जयपुर शहर ही था, जिसमें 7 सर्किल भी आते हैं, और उन 7 सर्किल के जो वृत्त निरीक्षक है उनके साथ मिलकर के उनकी जिम्मेदारी ये थी कि परफॉर्मेंस देनी थी ताकि रेवेन्यू आए, दुकानों को जल्दी जल्दी नवीनीकरण हो। एक और सवाल, क्योंकि अब इनको तो एपीओ कर दिया गया है, तो इनके वृत्त की जिम्मेदारी कौन संभाल रहा है? क्योंकि जिस तरीके के बड़े बड़े ये सर्किल हैं वहां रेवेन्यू भी उतना ही होगा, रिकवरी भी उतनी होगी, जिम्मेदारी किस पर? निश्चित तौर पर देखिए, अभी हालांकि अभी कोई आधिकारिक आदेश ये नहीं हुआ कि इनका सर्किल किसको उसकी जिम्मेदारी दी गई, लेकिन थोड़ी बहुत देर में ये निश्चित तौर पर, क्योंकि बड़ा सर्किल, अगर साउथ ईस्ट सर्किल की बात करें, सांगनेर सर्किल की बात करें, वो भी बड़ा सर्किल है और चूंकि सेटलमेंट का दौर चल रहा है, हालांकि वहाँ गौरवमणि जौहरी जो दूसरे एईओ है वो भी लगे हुए, तो अभी ये तो तय है कि गिरिवर शर्मा की जिम्मेदारी अभी फिलहाल गौरवमणि जौहरी के पास ही रहेगी और हो सकता है कि किसी और एईओ को भी उनकी जगह अतिरिक्त जिम्मेदारी दी जाए। लेकिन फिलहाल जो दोनों सर्किल हैं, इनकी जिम्मेदारी जो इनके पड़ोस वाले सर्किल के जो वृत्त निरीक्षक है उनके पास उनकी जिम्मेदारी जा सकती है, उसके आधिकारिक आदेश थोड़ी बहुत देर में हो जाएंगे। लेकिन ये बात तय है विजेंद्र कि जिस तरह से लगातार डिपार्टमेंट की तरफ सरकार देख रही थी कि यहाँ प्रॉपर रेवेन्यू आएगा, उस तरह से रेवेन्यू नहीं मिला, उस तरह से दुकानें नवीनीकृत नहीं हो सकी। यही कारण है कि इन 3 अधिकारियों को फिलहाल गाज गिरी है और ऐसे और अधिकारी जो जयपुर के बाहर। निर्मल, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। शायद सरकार इसके जरिए वो संदेश भी देना चाहती है कि जो अपनी परफॉर्मेंस में नील बटा सन्नाटा रहेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए।